स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके मानव हित कल्याणकारी शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। जीवन में चारों दिशाओं से आने वाले अनेक तरह के विघ्न बाधा भय अंतरायों से रक्षा करे, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी ये एक सूत्र पाठ करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। हेतुपचयो आरमणपचयो अधिपतिपचयो अनन्तरपचयो समनन्तरपचयो सहजातपचयो अन्यमन्यपचयो निश्चयपचयो उपनिश्चयपचयो पुरे जातपचयो पश्चाजातपचयो आसेवनपचयो कम्मपचयो विपाकपचयो आहारपचयो इन्द्रियपचयो ज्ञानपचयो मग्गपचयो संपयुक्तपचयो विपयुक्तपचयो अत्थिपचयो नत्थिपचयो विगतपचयो अविगतपचयो होतीति। एतेन साचवज्जेन शोथिते होतु सर्वदा। एतेन साचवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतु। एतेन साचवज्जेन होतु ते जयमंगलम्। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के इस वाणी द्वारा, इस परित्राण द्वारा आप लोगों के जीवन में स्वस्थ शांति हो, आप लोगों के जीवन से भय मुक्त हो, दुख मुक्त हो, रोग मुक्त हो, आप लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा जय मंगल हो। आइए आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। पुण्यं चे पुरिषो कैराते तं पुनः पुनः तम्मिच्छन्दं कैराथ सुखो पुण्यशौचयो। पुण्यं चे पुरुषो कैरा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं इंसानों को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदन कैरा था। ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के इन्हीं वाणी के साथ आज का धम्म देशना प्रारंभ करते हैं। आज हम धम्म देशना सुनने वाले हैं ये परित्राण के विषय में। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने।
अभी मैं बुद्ध बन गया, दुख मुक्त हो गया, अभी मेरे जीवन में कोई भी पीड़, चिंता, तनाव, उत्पीड़न नहीं करके केवल अकेले सुख शांत पूर्वक वो नहीं रहे। उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को देख के दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए धम्म का प्रचार प्रसार किया। ढेर सारे उपदेश दिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ऐसे ही महत्वपूर्ण जो धम्म उपदेश है, जो सूत्र है, ऐसे सूत्रों का संग्रह परित्राण है। परित्राण जीवन में चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न, बाधा, भय, अंतराय, समस्या, तकलीफ, संकट, अनेक तरह से जो ये विघ्न बाधा है, इन चीज़ों से जो आरक्षण देता है, जो सुरक्षा करता है, उसी को परित्राण कहते हैं। परिसमंतो तायति रक्षति परितं, ये पाली गाथा में भी कहते हैं। चारों ओर से आने वाले विघ्न बाधाओं से जो आरक्षण देता है वो परित्राण है। इसका मतलब ये परित्राण कोई जादू तंत्र मंत्र नहीं है। परित्राण भगवान बुद्ध के सत्य वचन है। परित्राण भगवान बुद्ध के करुणा वचन है। परित्राण भगवान बुद्ध के मैत्री वचन है। परित्राण तथागत बुद्ध के गुण धम्म को आगे रखते हुए, धम्म संघ के गुण धम्म को आगे रखते हुए, इसके प्रभाव से जय मंगल हो या इसके सत्य क्रिया से जय मंगल हो, ऐसे कामना करने वाले ये सत्य क्रिया है, ये बुद्ध के उपदेश है, ये बुद्ध वाणी है। इसलिए जिसको बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, उन लोगों के लिए ये परित्राण कुछ नहीं। मगर जो व्यक्ति या जो उपासक उपासिकाओं को बुद्ध के प्रति श्रद्धा है, धम्म के प्रति श्रद्धा है, संघ के प्रति श्रद्धा है, उन लोगों के लिए ये परित्राण जीवन के ही बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये बुद्ध का आशीर्वाद है, ये धम्म का आशीर्वाद है, ये संघ का आशीर्वाद है। इसलिए एक बालक जब से माँ के गर्भ में रहते हैं तब से लेके उसके आरक्षण के लिए, वो गर्भवती माता के आरक्षण के लिए परित्राण पाठ करना प्रारंभ करते हैं। इस तरह जन्म के पूर्व से लेके मृत्यु के बाद तक भी हर एक अवसरों पर पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा ये परित्राण पाठ श्रवण करते हैं, ये परित्राण पाठ का आयोजना करते हैं, ये बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। ये परित्राण और महापरित्राण श्रद्धावान बौद्ध उपासक उपासिकाओं के जीवन में एक तरह से अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। हर एक समय में श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सफल हो या असफल हो, कोई भी पुण्यतिथि हो, कोई भी जन्मदिन हो, हर एक अवसरों पर पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा ये परित्राण पाठ श्रवण करते हैं। इसलिए ये उपासक उपासिकाओं के जीवन में एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ है ये परित्राण पाठ। अभी ये जो छोटे छोटे थोड़ा सूत्रों का पाठ करते हैं उसे परित्राण कहते हैं, और जो बड़े बड़े सूत्रों का पाठ करते हैं, ज़्यादा सूत्रों का पाठ करते हैं और बहुत समय लगा के तथागत बुद्ध के सूत्रों का पाठ करते हैं, उसे महापरित्राण कहते हैं। तो ये परित्राण पाठ और महापरित्राण पाठ उपासक उपासिकाएं ये आयोजना करते रहते हैं, पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा श्रवण करते रहते हैं। बुद्ध धम्म और संघ के साथ
बोधिसत्वों के अनंत गुण धर्म और आशीर्वाद इन परित्राणों में है। यह परित्राण महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आशीर्वाद है। यह परित्राण सही धम्म, जिसे सद्धम्म कहते हैं, ये सद्धम्म के गुण धम्म और आशीर्वाद है। ये परित्राण तथागत बुद्ध के जो सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक है वो संघ के गुण धम्म और आशीर्वाद है। इसके अलावा अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद है। तो परित्राण सुनने का मतलब, परित्राण का आयोजन करने का मतलब वहाँ बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद और बोधिसत्वों के भी आशीर्वाद ग्रहण करना है। शारीरिक तथा मानसिक दुख, कष्ट, पीड़ा, उत्पीड़न जैसे अशांत कोलाहल को शांत बनाने की बुद्धवाणी और सत्यवाणी के पवित्र सूत्रों का संग्रह है परित्राण। ये परित्राण शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो दुख कष्ट हो रहा है, जो टेंशन हो रहा है, पीड़ा उत्पीड़न हो रहा है, ऐसे अशांत कोलाहल को शांत कर देता है। कमजोर मन को दृढ़ कर देता है, बलवान बना देता है। अनेक अनेक रोग व्याधि से मुक्त कर देता है। ऐसे पवित्र बुद्धवाणियों का संग्रह ये परित्राण है। परित्राण में अनेक सूत्रों का संग्रह है, जिन्हें विविध अवसरों को देखकर फरक फरक सूत्र पाठ करते हैं। यह परित्राण बोले तो ये कि सूत्र नहीं रहता। परित्राण बोले तो हर अवसर पर वही पाठ नहीं करते। वैसे ये पाठ तो बुद्धवाणी पाली भाषा से करते हैं। अभी जो हिंदी बोलते हिंदी में तो बात नहीं करते, या जो लोकल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में बात नहीं करते। बुद्ध ने जिन शब्दों को प्रयोग करते हुए उपदेश दिया है वही शब्दों को संग्रह किया हुआ पाली भाषा में ये पाठ करते हैं। इसलिए ये परित्राण केवल एक ही सूत्र नहीं है कि हमें पाली नहीं आता तो हमेशा परित्राण करवाते समय वही पाठ करते होंगे, ऐसा लग सकता है, मगर हमेशा वही पाठ नहीं करते। परित्राण में भी फरक फरक सूत्र रहता है और समय, परिस्थिति, अवस्था और अवसरों को देखकर वो पाठ भी फरक फरक करते हैं। कहीं जन्म दिवस हो तो मंगल सूत्र, मैत्री सूत्र, कहीं मृत्यु के जगह हो या पुण्यतिथि हो तो वहाँ रतन सूत्र, मरणानुस्मृति सूत्र, और कहीं अनेक तरह से विघ्न बाधा हुआ हो तो वो विघ्न बाधा हटाने के लिए पच्चयुदेश सूत्र या रतन सूत्र। कोरोना काल में ये रतन सूत्र का पाठ खूब हुआ है। ऐसे ही कहीं पे बीमार हुआ है तो वहाँ भोजंग सूत्र, कहीं गर्भवती हुआ है तो गर्भ में रहे बालक की रक्षा के लिए और गर्भवती माता की रक्षा के लिए अंगुलीमाल सूत्र। ऐसे विविध अवसरों पर विविध फरक फरक सूत्रों का पाठ करते हैं। मतलब परित्राण पाठ सिर्फ एक ही सूत्र नहीं है, इसके अंदर अलग अलग सूत्रों का संग्रह है। यह हमें समझना चाहिए। फिर अधिक सूत्रों का संग्रह महापरित्राण है, जिसमें लंबी लंबी विशेष सूत्र भी समाविष्ट है। अभी ये परित्राण बोले तो छोटे छोटे सूत्र और थोड़े थोड़े ही सूत्र पाठ करते हैं, मगर महापरित्राण बोले तो इसमें लंबे लंबे सूत्रों का संग्रह भी हो गया।
और बहुत लंबी समय तक ये पाठ करते हैं, तो इसे कहते हैं महापरित्राण। जैसे महासमय सुत्ता, जो धम्मचक्कप्रवर्तन सुत्ता, आतानातीय सुत्ता, ऐसे बड़े बड़े सूत्रों का, लंबे लंबे सूत्रों का संग्रह भी महापरित्राण में आते हैं। जिस तरह परित्राण बोले तो पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा 2-3 सूत्रों का पाठ करते हैं। एक ही सूत्र पाठ किया तो 5 मिनट में हो जाता है, 2-3 सूत्रों का पाठ किया तो 15 मिनट में हो जाता है, और ज़्यादा पाठ किया तो आधा घंटा, या कुछ ज़्यादा ही पाठ किया तो 1 घंटा। मगर महापरित्राण में ज़्यादा सूत्रों का पाठ भी करते हैं, लंबे लंबे सूत्रों का पाठ भी करते हैं। इसलिए महापरित्राण करते समय घंटों समय जाता है। और ये महापरित्राण पाठ बौद्ध देशों में दिन भर भी किया जाता है, रात भर भी किया जाता है, या 7 दिन तक निरंतर भी पाठ किया जाता है। जीवन के विशेष अवसरों पर विशेष भिक्षु संघ द्वारा ये महापरित्राण पाठ करते हैं, जिन्हें अनुकूलता के हिसाब से समय को ध्यान में रखते हुए पाठ करते हैं, चाहे दिन भर हो या रात भर हो या 7 दिन तक हो। ये विशेष अवसर में कुछ बड़ा उत्सव या बड़ा ही कार्यक्रम करना है तो ऐसे महापरित्राण पाठ करते हैं। दिन भर हो या रात भर हो या 7 दिन तक हो, आने वाले संपूर्ण पूजनीय भिक्षु संघ को विशेष भोजन दान, विशेष संघ दान के साथ यह महापरित्राण पाठ करते हैं। और महापरित्राण में समावेश हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को भी नाश्ता, भोजन, चाह सभी व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे जीवन में बड़ा कार्यक्रम करने के लिए इस तरह से महापरित्राण पाठ करते हैं, चाहे 1 दिवसीय हो चाहे साप्ताहिक रूप में हो। परित्राण और महापरित्राण जीवन के लिए खूब बड़ा सुरक्षा है और मनोवैज्ञानिक पद्धति के उपचार माध्यम भी है। ये परित्राण या महापरित्राण जीवन के लिए बहुत बड़ा आरक्षण है, सुरक्षा है। जीवन में अनेक तरह से जो विघ्न, बाधा, भय, अंतराय आता है उसे खत्म कर सकता है। कभी कभी जो मरने वाले इंसानों को भी ये परित्राण के अनुभव से बचा सकता है। मतलब जिसका आयु बाकी है, केवल ऐसे पाप की वजह से सिर्फ विघ्न आया है या मरने जैसा हो रहा है, तो ऐसे समय में वो विघ्न को खत्म कर सकता है। मतलब मरने से भी बचा सकता है ये परित्राण। जैसे तथागत बुद्ध के समय में आयुवर्धन कुमार, वो 7 दिन के अंदर मरने वाला था, मगर तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा 7 दिन 7 रात तक अहोरात्र दिन जो महापरित्राण पाठ किया, वो 7 दिन 7 रात तक महापरित्राण करने से वो बच्चे में आने वाले जो संकट है वो टल गया, उसका मृत्यु टल गया और वो 120 साल तक जिंदा रहा। ऐसे परित्राण के अनुभव से जीवन में अनेक तरह से प्रभाव मिलता है। कोई हमें मारने के लिए आए तो वो मार नहीं पाएगा, कोई सांप काटने को आए तो काट नहीं पाएगा, आग लग गए तो आग भी बुझ जाएगा, हलाहल बीक को, जहर को पिए तो भी वो भोजन की तरह पच जाएगा। कोई जल्लाद आके मारने को आए तो भी वो नौकर जैसा शांत रहेगा। ऐसा बहुत सारे प्रभाव ये महापरित्राण या परित्राण का रहा है।
और ऐसे परित्राण के प्रभाव के विषय में बौद्ध ग्रंथ मिलिंद प्रश्न में भी खूब सारा उल्लेख हुआ है। इसलिए ये परित्राण एक तरह से जीवन में आने वाले हर एक तरह के विघ्न बाधाओं से रक्षा करता है और दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक पद्धति से उपचार भी करता है। जो कमजोर मन को ऊर्जा देता है, बलवान बना देता है। मन से आने वाले अनेक तरह के जो बीमारी है, मानसिक असंतुलन है, वो सारे चीज़ों को दूर कर देता है और मन से आने वाले 90% से ज़्यादा बीमारियों से भी ये आरक्षण करता है, ये सुरक्षा देता है ये परित्राण। इसलिए ये परित्राण जीवन में बुद्ध धम्म संघ के अचूक वरदान है, मतलब आशीर्वाद है। गुण धम्म को सामने रख के उसका आशीर्वाद ग्रहण करना या उसके सत्य क्रिया से कल्याण हो, मंगल हो, ऐसे कामना करना, ये परित्राण पाठ है। बौद्ध देशों में जन्म से लेके मरण के बाद भी पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा परित्राण और महापरित्राण पाठ करते हैं, कराते हैं। जन्म से लेके जन्म से पूर्व माँ के पेट में ही जब से जन्म हुआ तब से लेके मृत्यु पर्यंत तक भी पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा ये परित्राण पाठ और विशेष समय में महापरित्राण पाठ का आयोजना करते रहते हैं। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं ये परित्राण महापरित्राण सुनते रहते हैं। इन परित्राण और महापरित्राण को सही मायने में जानबूझकर व्यवहार में भी पालन करे तो निश्चित रूप में जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ये परित्राण, ये महापरित्राण बुद्ध के उपदेश है, बुद्ध के वाणी है, जिसमें तथागत बुद्ध के सत्य, करुणा, मैत्री वाणी है। इसको अपने कानों से सुनना भी पवित्र माना जाता है, मंगल माना जाता है, पुण्य धम्म माना जाता है। अगर बुद्ध वाणी को कानों से सुनना भी पवित्र है, पुण्य है, तो वो बुद्ध वाणी को अच्छे से समझ के व्यवहार में पालन करेंगे तो कितना मंगल होगा, कितना कल्याण होगा। और ये परित्राण, ये जो बुद्ध वाणी, इसको अच्छे से समझ के अच्छे से व्यवहार में पालन किया तो जीवन में सुख शांति आना ही नहीं, सभी दुखों से मुक्त ये जो मार्ग फल भी प्राप्त कर सकते हैं। श्रोतापत्ति, सकृतागामी, अनागामी और सभी दुखों से मुक्त अरहत भी हो सकते हैं। ऐसे बुद्ध वाणी, बुद्ध उपदेशों का संग्रह ये परित्राण है। इसलिए अगर आप बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते हो, धम्म के प्रति श्रद्धा रखते हो, संघ के प्रति श्रद्धा रखते हो, तो ये परित्राण बुद्ध धम्म संघ का ही आशीर्वाद है। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वादों से भरा हुआ ये परित्राण पाठ है। अनंत बोधिसत्वों के गुण धम्म और आशीर्वादों से भरा हुआ ये परित्राण है। तो ऐसे बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमें तो चाहिए ही, क्योंकि जीवन में हर पल हर क्षण हम दुख का अनुभूति करते हैं, हम कमजोरी का अनुभूति करते हैं, हम विघ्न बाधा का अनुभूति करते हैं, भय त्रास का अनुभूति करते हैं। तो ऐसे समय में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहा तो जीवन में दृढ़ होके, निश्चिंत होके, भय मुक्त होके, दुख मुक्त होके, रोग मुक्त होके हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई काम किया तो अच्छे से ध्यान लगा के कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं।
किसी भी चीज़ में खूब उन्नति प्रगति हासिल कर सकते हैं, क्योंकि परित्राण से ये चंचल मन को एकाग्र करता है, मन को बल देता है, ऊर्जा देता है। हाँ, इसलिए ये परित्राण हमें सुनते रहना है। मगर एक बात हमेशा याद रखना, परित्राण का भी अपने ही लिमिट है, सीमित है। कोई कहे कि परित्राण तो इतना प्रभावशाली है, जहर खाने के बाद भी पच जाता है, चलो अभी जहर खाओ, हम परित्राण करेंगे, तो क्या वो जहर पच जाएगा क्या? इतना पवित्र रूप से परित्राण करने वाला व्यक्ति भी तो होना चाहिए सामने, तथागत बुद्ध जैसे व्यक्तित्व भी तो होना चाहिए परित्राण करने वाला, तब उसका प्रभाव उसी तरह लगेगा। इसलिए ये परित्राण जीवन में आने वाले विघ्न बाधा से दूर करता है। तो कभी कभी अरे हमने परित्राण सुना, फिर भी मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। पर हमें ये भी समझना चाहिए, हो सकता है जीवन में बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला हो, या हो सकता है कुछ बड़ा ही दुर्घटना होने वाला हो, मगर ये परित्राण के अनुभव से छोटे मोटे अनहोनी में ही वो टल गया, छोटे मोटे एक्सीडेंट में ही वो टल गया। और कभी कभी तो ये परित्राण से ऐसा भी होता है कि कहीं पे दुर्घटना हो गया, कितने लोगों को नुकसान हो गया, मगर जो परित्राण सुनने वाले या परित्राण सुन के आए हुए उसको कुछ भी नहीं हुआ। धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी, धम्म करने वाले को धम्म ही रक्षा करता है। ये तथागत बुद्ध के वाणी है, ये तथागत बुद्ध के उपदेश है, धम्म रक्षा करता है। मगर ये भी तो जानना है ना, जिसका पहले का कर्म फल है, बहुत सारा पाप करके आया है, मगर अभी कितना भी परित्राण सुन रहे हैं तो वो कर्म फल की वजह से भी विघ्न आ सकता है। हाँ, परित्राण रक्षा नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी वो बहुत पाप कर रहे हैं, और पाप करने वाले वो परित्राण सुन रहे करके वो पाप थोड़ी ना कर जाएगा, वो पाप भी उसको विघ्न डाल सकते हैं, परित्राण रक्षा नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी ये परित्राण के प्रति विश्वास ही नहीं रहा, मिथ्या दृष्टि हो गया, तो भी तो परित्राण रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये परित्राण को अच्छे से समझ के श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक ये परित्राण सुनेंगे तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से लगता ही है। हाँ, मगर ये लिमिट जो हमें समझना है कि परित्राण से ऐसा होता है, वैसा होता है, चलो ठीक है, हाँ हमने हाथ में काट दिया, घाव कर दिया, चलो अभी ये घाव को परित्राण द्वारा ठीक करे, होगा क्या? उसको जितना समय लगना है उसको तो समय लगेगा ही ना, तब जाके वो घाव ठीक हो जाएगा। बस परित्राण से वो घाव जितना हमारे मन को विचलित कर सकता है, जितना बेचैनी कर सकता है, जितना दर्द दे सकता है, उसको कम कर देगा। उसको ये समझ में आएगा कि ये घाव ही तो हुआ है, ये छोटे घाव जैसे लगा वैसे भर भी जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। यथाभूत ज्ञान हो गया तो उससे इतना बेचैनी नहीं होगा, इतना दुखी नहीं होगा। नहीं तो छोटा भी घाव हो गया, अरे रे रे मुझे ऐसा घाव हो गया, वैसा घाव हो गया, इतना बेचैनी, इतना बेचैनी, इतना तरफ, इतना दुखी, है ना। तो ये परित्राण है, ये मन से आने वाले अनेक तरह के बीमार, अनेक तरह के मानसिक असंतुलन, अनेक तरह से मानसिक दुखों को कम कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये मानसिक ऊर्जा देने वाला ये परित्राण है। और एक चीज, ये परित्राण बुद्ध धम्म संघ के गुण धम्म और आशीर्वाद है। इसलिए हर एक परित्राण होने के बाद पूजने भिक्षु संघ श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के लिए ऐसे भी कामना करते हैं, ये तेन सत्यवचन, इस सत्य वचन के अनुभव से,
इस बुद्ध के सत्यवाणी के अनुभव से सोथिते हो तो सबदा, हमेशा स्वस्ति मंगल हो। सब दुखा सभी दुख, सब भया सभी भय, सब रोगो सभी रोग, विनशतु विनाशो, हो तुते जय मंगलं, हमेशा हमेशा जय मंगल हो, ऐसा कामना करते हैं। तो ये परित्राण सत्य क्रिया है। सत्य वचन को सामने रख के इस सत्य के अनुभव से आपका कल्याण हो, मंगल हो, रोग मुक्त हो, दुख मुक्त हो, भय मुक्त हो, जय मंगल हो, ऐसे कामना करने वाले ये बुद्ध वाणी है। इसलिए ये बुद्ध वाणी परित्राण को सुनना भी पुण्य है, मंगल है। जीवन में सुख शांति आता है। अगर ये परित्राण को अच्छे से समझ के व्यवहार में पालन करेंगे तो सभी दुखों से मुक्त भी हो सकता है। तो ऐसे परित्राण हम भी जीवन के विविध समय में सुनते जाना है, परित्राण पाठ का आयोजन करते जाना है। चाहे कोई भी अवसर ले लो, चाहे कोई भी उपलक्ष्य ले लो, मगर बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद चाहिए ना। और वो आशीर्वाद क्या साल में एक ही बार चाहिए क्या? बहुत सारे लोग बच्चे का जन्मदिन है करके साल में एक ही बार ये परित्राण करते हैं। साल में एक ही बार खा के क्या हम जिंदा रह सकते हैं क्या? क्या साल में एक ही बार ये परित्राण पुण्य करके हमें पर्याप्त होगा क्या? नहीं ना। इसलिए याद कीजिए, जितना हो सके पुण्य का माहौल बनाना है, धम्म का माहौल बनाना है। हो सके तो अपने अपने घर में कम से कम महीने में एक बार तो ऐसे बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद लेने का माहौल बनाना ही चाहिए। ये परित्राण पाठ का कार्यक्रम तो करना ही चाहिए। पूजनीय भिक्षु संघ को घर में आमंत्रण करेंगे तो एक तो भोजन दान हो जाएगा, दूसरा परित्राण पाठ बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद ग्रहण हो जाएगा, तीसरा धम्म देशना सुनना हो जाएगा, चौथा अपने श्रद्धा से दान भी दे पाएंगे, और पांचवा एक धम्म का माहौल भी बनेगा। तो इसके लिए हमें कम से कम भी अपने घर में महीने में एक बार तो बुलाना ही चाहिए, और वो बुलाने का माहौल बनाना चाहिए। चाहे कितना भी हम व्यस्त रहे, कितना भी काम करने वाले हो, अगर मौका मिले तो हर हफ्ते बुलाओ। हफ्ते में एक बार तो पुण्य कार्य हो रहा है और अच्छी बात है। अगर हफ्ते में नहीं तो 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार तो ये पुण्य कार्य करते जाना है। इसको साल में धकेलना नहीं है। वो साल आएगा नहीं आएगा पता नहीं, इसलिए साल में एक बार पुण्य करके हमारा क्या कल्याण होगा। इसलिए ये हर दिन अपने घर में ये परित्राण सुनने का पुण्य का माहौल बनाते जाना चाहिए। पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण करते हुए या हफ्ते में या 2 हफ्ते में या महीने में एक बार तो करते जाना है। तो ऐसा करेंगे तो एक पुण्य का माहौल रहेगा, धम्म का माहौल रहेगा, और खुद भी पुण्य करेंगे, परिवारों को भी पुण्य में सहभागी करेंगे, खुद का भी कल्याण, अपनों का भी कल्याण। तो ऐसे कार्य में हम निरंतर आगे बढ़ सके, यही कामना करते हैं। फिर एक बार हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये जो वाणी है, ये जो धम्म है, ये धम्म को अच्छे से जान सके, समझ सके, परित्राण को भी दिल से अनुभव कर सके, महापरित्राण को भी जान सके, और अपने अनुकूलता को देख के, अपने सुविधा को देखते हुए ये परित्राण महापरित्राण अपने जीवन में करते जा सके, सुनते जा सके, और जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं।
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम। आप लोग इसी तरह बुद्धास टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। ये बुद्धास टीचिंग चैनल है। बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में हम यहाँ चर्चा करते हैं। हजारों धम्म वीडियो इस चैनल में उपलब्ध है। आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपने इच्छा के हिसाब से बुद्धा और उनके शिक्षाओं को इस चैनल के माध्यम से जानिए, समझ लीजिए और व्यवहार में पालन करते हुए अपने ये जीवन को अच्छा बनाइए, अपनों को अच्छा बनाने की मौका दीजिए। और बुद्धा धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखते हैं या विश्वास रखते हैं तो ये बुद्धास टीचिंग चैनल आपका ही है। तो ये चैनल का हिस्सा बनिए, परिवार बनिए, अपनों को भी इस चैनल का परिवार बनाइए और महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्मों को घर घर पहुंचाने के लिए साथ दे, पुण्य कार्य में सहभागी बने। बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धापूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए। सभीतियो विभाजन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समिज्जतु सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बानसम्पत्ति इमिनाते समिज्जतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।